और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या कांड। अब राजा के जो प्रजा लोग हैं बहुत परेशान हो रहे हैं कि राजा साहब आज उठे नहीं, अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला, ऐसी क्या बात है। पीछे तो बहुत जल्दी उठ गए थे पर कल आज नहीं उठे। पछिले पहर भूप निति जागा, आज हमाहि बड़ अचरन जो लागा। जाहु सुमंत जगावहु जाए, जियहि काज यश पाए। राजा नित्य रहते रात के पिछले पहर जाग जाए करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हे सुमंत, जाओ, जाकर के राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। सुमंत से बोले सब लोग, मंत्री लोग, उनके साथी कि जाओ भाई, तुम जाओ और वहाँ पता करो और राजा साहब को जगाओ और हम आगे का कार्यक्रम शुरू करें। गए सुमंत तब राउर माही, देखी भवन जात ढराही। धाई खाई जानु जय ना हेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत रावल ने राजमहल में गए और महल को भयंकर देखकर वह जाते हुए डर गए और ऐसा लगा मानो दौड़कर काट खाएंगे। उसकी ओर देखा भी और नहीं जाता, मतलब उनकी ओर देखा भी नहीं जाता है। मानो विपत्तियों का विषेदान वहाँ ढेर पड़ा हुआ है। जैसे विपत्ति से कूड़े का ढेर पड़ा होता है, वो अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही विपत्तियों का ढेर पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था सुमंत को। पूछे कोटि कोटि उतराउन देई, गए जेहि भवन भूप कैकेयी। कहीं जय जीव बैठ सिर नाई, देखी भूप गति गयौ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया। देता वह उस महल में गए और जहाँ राजा और कैकेयी थे, जब जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर वो भी सूख ही गए। मतलब राजा की वंदना, राजा जिस तरह कैकेयी के सामने बैठे हुए थे, उस तरह राजा साहब को सुमंत ने देखा तो वो एकदम से सूख गए कि ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई जो राजा साहब महारानी कैकेयी के सामने इस तरह बैठे हुए हैं। सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल पर हरहूँ। सचिव सबित सकाय नहीं पूछी, बोलिए शुभ भारी शुभ छूछी। देखा हे राजन, सोचिए व्याकुल क्यों हो रहे हो। चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हो मानो कमल का जो पेड़ होता है जड़ से छोड़ दिया है, उसे जड़ से किसी ने उखाड़ कर मुरझा कर फेंक दिया है। पड़े हो मंत्री, मारे डर के मारे पूछ नहीं सकते, ज़्यादा मतलब पूछ भी नहीं सकते हैं। आंसू भर के भरी हुई है शुभ से विहीन कैकेयी बोली। बहुत वो हुआ तब कैकेयी बोली, कहने लगी
परिन राजहि नींद निसि हेतु जन जगदीश। राम राम रटि भोर किए कहीं न मरमु महिषु। राजा को रात भर नींद नहीं आई है, इसका कारण जगदीश्वर श्री जाने, मतलब इसके कारण तो भगवान ही जाने कि क्या कह रहे हैं। इन्होंने तो राम राम रट करके सवेरा कर दिया है, परंतु इसका वेद राजा कुछ भी नहीं बता रहे हैं। मतलब ये क्या है, क्यों कर रहे हैं, वो तो सब जानती है, मगर क्या करे, ढोंग तो विश्व करना है, तो वो नहीं बता रहे हैं। आनहु राम ही बेग बुलाए, समाचार तब पूछ हुआई। चले सुमंत राय रुख जानी, लाख कुचली कीन कछु रानी। तुम जल्दी राम को बुलाओ, तुम जल्दी राम को बुलाओ। सुमंत से बोले, महाराज जी तुम जल्दी राम को बुलाओ, तब आकर समाचार पूछना। जाकर के समाचार पूछो सबसे। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले समझ गए कि रानी ने कुछ तो किया है। अब सुमंत को भी कुछ थोड़ा थोड़ा पता चल गया कि रानी साहब ने कुछ तो गड़बड़ कर दिया है। सोच बिलक मग परई न पाए, राम ही बोली कहीं न राओ। उर्धर धीरज गयो दुआरे, पूछ ही सकल देख मन मारे। समुद्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं था, मतलब रास्ते में पैर नहीं बज रहे थे। इस तरह सुमंत जी आराम से सोच के जा रहे थे कि ऐसा क्या हो गया, आगे बढ़ा नहीं जा रहा था। सोच ही रहे थे, तब राम जी को बुलाकर राजा का क्या कहेंगे, राजा साहब राम जी को बुला करके क्या कहेंगे। तब हृदय में धीर धर और द्वार पर गए। तब सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। मतलब देखा कि तो सुमंत ने बहुत उदास हो रखे हैं, ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई, जो यहाँ से तो गए थे खुशी खुशी, लेकिन अब वहाँ से ऐसे उदास होकर के आ रहे हैं। समाधान कर शोक सब ही का, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत एवत देखा, राम सुमंत ही आवत देखा। आदौ कीन पिता सब लेखा, सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी को देख सुमंत को अति देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। मतलब सुमंत को भी बहुत वो मानते थे, तो पिता के समान उनको वो आदर किया, सम्मान किया। निरखी बदानु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले लेवाई। राम को भांति सचिव समझाही, देख लोग जहाँ तहाँ बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वह रघुकुल के दीप श्री रामचंद्र जी को आने अपने साथ लेने के लिए चले गए थे। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री के साथ बुरी तरह से विनय के लव जमे में जा रहे थे, और यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर, मतलब जहाँ तहाँ जिसने भी देखा वो एकदम परेशान हो गए थे। जाई दिखाए रघुवंश माही, नरपति निपट कुशजो। सहमि पर लखि सिंह, मानो बुद्धि गजराज हूँ। रघुवंशी मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर के देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हुए हैं, मानो सिंहानी
को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहमर कर गिर पड़ता है। मतलब अगर कोई बूढ़ा सिंघनी हो को देख करके कोई बूढ़ा आदमी कोई गज कर देख करके गिर जाता है, वैसे ही सुख ही अधर जाए रसु मांसु अंगु मानहु दीन दिन मनिहन अंगुरु सरोष समीर दीन कई मानहु में जिघा घारी निकली। राजा के ओठ सूख रहे थे और सारा शरीर जल रहा था, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है। राजा के जीवन की अंतिम घड़ी आ गई है, मतलब राजा साहब की अंतिम घड़ी आ गई है। इस तरह राम ने उधर राजा दशरथ को देखा और कैकेयी को देखा। करुणामहि मृदुल राम स्वभाव प्रथम दिखा देखूं सुने ना काऊ। तदपि धीर धरि समो विचारी पूछहि मधुर बचन मह तारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा था, इससे पहले कभी उन्होंने दुख नहीं सुना। तो वह समय का विचार करके हृदय में धीरज धर करके उन्होंने मीठी वचनों से माता कैकेयी से पूछा कि माता कैकेयी, ये सब क्या है? पिताजी इस अवस्था में हैं और आप इस तरह क्रोधित हो रहे हो। मोहि कहु मातु तात दुख करन करियहु जतन जेहि होइबे निवारन। सुनहु राम सब करहु एहु राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताओ ताकि जिससे उनका निवारण हो सके, दुख दूर हो सके, वह मैं यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम्हारा पर बहुत स्नेह है, मतलब राजा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इनका कारण दुख का यही है। तेन कहे मोहि दुई बरदाना मांगे जो कछ मोहि हाँ सुहाना। सो सुनि भयो भूप उर सोचो छाड़ न सकहि तुम्हाहु संकोचो। इन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे पहले, बहुत दिन पहले, लेकिन आज मुझे 2 वरदान चाहिए। जो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता वही मैंने मांगा। उससे राजा के हृदय में सोच आ गया है, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। मतलब राजा साहब ने मुझे 2 वरदान दिए थे कि जब तुम्हें चाहिए तब तुम मांग लेना, लेकिन अब मैं उस 2 वरदान को मांग रही हूँ तो राजा साहब आपके हमारे 2 वरदान नहीं दे रहे हैं, ये वो संकोच रहे हैं, इसलिए उसका दुख का कारण है। देन कहो मोहि दुई वरदाना मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयो भूपुर सोचा छाड़ी कहना सकहि तुमहि संकोचा। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे तो कुछ आता नहीं, पर मैंने मांगा। उसे सोचकर राजा के हृदय में यह सब विपरीत हो रहा है। सुत स्नेह सूत स्नेहु इत बचन उठाई संकट पर्यो नरेशु। सकहु नासहु धरहु सिर में टरहु कठिन क्लेशु। इधर तो पुत्र का स्नेह और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इस धर्म संकट में पड़ा गया है कि जैसे यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा का सिरोधर करो और इनकी कठिन क्लेश को मिटा दो।
मतलब अगर तुम राजा की आज्ञा मानते हो तो तुम इनका जो कलेश है वो तुम मिटा सकते हो। इनकी आज्ञा मानो और कलेश को मिटा दो। आगे कल बताएंगे। जय श्री राम, श्री रामचंद्र भगवान की जय। अगला दोहा कल सुनाएंगे आपको।